जो तुम तोड़ो राम में नहीं तोड़ो। पंक्ति में रैदास ने अपने आराध्य में व्रत या बाहरी दिखावे में भी नहीं है, बल्कि ईश्वर की अटूट विश्वास पे मतलब सच्ची भक्ति पे। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। भाव हम पहले भी क्लास में स्पष्ट कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास, रैदास ने भक्ति को कर्मकांडों से श्रेष्ठ क्यों माना? क्या आपको भी रैदास के पद समझने में दिक्कत आ रही है? अगर आंसर यस है तो आज के बाद आपकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज हम रैदास के पद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। और ये सीरीज तो लानी, क्योंकि रैदास के पद का वन शॉट लेक्चर को आपने इतना प्यार दिया कि इसके क्वेश्चन आंसर्स तो लाने ही थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके वीडियो जरूर देख लेना। आप लोगों को इन दोनों के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। स्टार्टिंग में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रखे हैं, उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे अकॉर्डिंग वो रखे गए हैं। और अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखी है जो मैंने वन शॉट डाली है तो उसको भी जाके विजिट कर लो चैनल पे, आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। जो तुम तोड़ो राम में नहीं तोड़ो, पंक्ति में रैदास के अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। गाइस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एग्जामिनर पूछ रहा है रैदास जी का भगवान के प्रति कितना ट्रस्ट है, बस ये बताना है। यानी चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन रैदास जी जो हैं वो भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं, बस इतना सा ही तो एक्सप्लेन करना है। चलो अब आंसर देखते हैं। इस पंक्ति में संत रैदास अपने प्रभु के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि उन्हें कितना ज्यादा श्रद्धा है भगवान के अंदर। और ये दोनों कीवर्ड्स अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में काम आएंगे। आप यही लिखेंगे कि उन्हें भगवान पर कितनी ज्यादा श्रद्धा है और कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो भगवान को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, है ना। उनका कहना है कि यदि भगवान उनसे अपना संबंध तोड़ भी दें तब भी वे भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भगवान उनसे नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इससे पता चलता है कि उनकी भक्ति किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास पर आधारित है। इससे पता चलता है कि उन्हें लाइफ में कोई भी बड़ी महंगी चीजें नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भगवान के अंदर अपनी शरण चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वो सच्चा प्रेम और विश्वास पर आधारित है इनकी भक्ति, और कोई स्वार्थ पे आधारित नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है उनके यहाँ लाइफ में। रैदास के लिए ईश्वर ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। वो ये बताते हैं कि रैदास के हिसाब से ईश्वर जो है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा जो है वो ईश्वर ही है। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में अपने आराध्य के प्रति निष्ठावान रहता है। यहाँ बताया गया है कि जो सच्चा भक्त होता है वो कुछ भी हो जाए एंड किसी भी सिचुएशन में अपने भगवान के प्रति क्या रहेगा, लॉयल रहेगा 100% और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्लास। रैदास जी ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं? हमारे विचार से, चलो हमारा विचार मांग रहे हैं तो जरा हम अपना विचार लिख देते हैं, आंसर देखेंगे। रैदास के अनुसार सच्ची भक्ति तीर्थ यात्रा में नहीं है, आपको पढ़ाया था मैंने लेक्चर में, व्रत या बाहरी दिखावे में भी नहीं है, बल्कि ईश्वर की अटूट विश्वास पे, मतलब सच्ची भक्ति पे है, भगवान पर श्रद्धा रखो, सच्चे प्रेम पे है, पवित्र मन पे है। आपको आता सब कुछ है बट आप पेपर में लिख के कुछ नहीं आ पाते हो, इसीलिए आप याद रखना ये सारे कीवर्ड्स एग्जाम में काम आए। रैदास के हिसाब से सच्ची भक्ति क्या होती है? अटूट विश्वास भगवान पर, प्रेम दिखाना और पवित्र मन, मतलब साफ मन इंपॉर्टेंट है। जब मन पूरी श्रद्धा से ईश्वर से जुड़ जाता है तभी सच्ची पूजा होती है उनके हिसाब से। हम अगर भगवान पे पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से अगर जुड़ेंगे तब जाके ही वो सच्ची पूजा कहलाएगी, वरना तो तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। मेरे विचार से भक्ति का आधार सत्य, ईमानदारी, मानव सेवा और अच्छा व्यवहार, और क्या है, मन की पवित्रता और पूर्ण समर्पण होता है। ये सारे वर्ड्स कॉपी उठा ली कि नहीं उठा लिया आप लोगों ने? और कॉपी अगर नहीं उठाई है तो ये गुस्ताखी नहीं चलेगी। ये सारे वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखेंगे। उनके हिसाब से भक्ति का मतलब क्या है कि सत्य बोलना, ईमानदार होना, मानव की सेवा करना और अच्छे व्यवहार करना, अच्छा किसी के संग अच्छी तरह से बिहेव करना। उनके अंदर क्या करेंगे, समर्पण हो जाएंगे, भाई हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपके अंदर आ गए, बात खत्म।
जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। कौन सच्चा भक्त है? जो क्या करता है, अपने कर्तव्यों को, जो भगवान जो आपको काम दिया उसको फॉलो करो और उसके अलावा कुछ मत करो। मम्मी ने बोला है कि क्या करना है, मम्मी ने बोला है कि कुछ लेके आना है बाजार से, तो चुपचाप वो जाके लेके आना, ये नहीं अपना दिमाग चलाओ कि नहीं मम्मी ये क्यों बोला आ रही है, वो क्यों नहीं, मम्मी ने काम दिया है, भाई ने बोला है करने का तो करने का, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है तीर्थ यात्रा में नहीं है, व्रत और उपवास में नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है ईश्वर पर विश्वास करो, मन की पवित्र करो, मन को प्योर बनाओ, प्योर सोल बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर वन सोच के से डर मत जाना, वो थोड़ा सा एरर है, बट हमारी श्रद्धा प्योर है आपको पढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं गाइस। दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों और उपमानों से व्यक्त किया गया है? कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपको पता चलता है कि भक्त और आराध्य का संबंध कैसा होता है, मतलब भक्त और भगवान का संबंध कैसा होता है। रैदास ने भक्त और भगवान के गहरे संबंध को समझाने के लिए कई सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है। ये उपमान क्या होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं सच्चा भक्त होने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन सी चीजें वहां यूज हुई हैं, वो सारी की सारी मैंने इसमें डाली हैं, देखो ध्यान से। जैसे चंदन और पानी, है ना, घन और मोरा, ये सारी लाइंस पढ़ाई हैं, जाके वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना। चंद्र चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा, ये सारे वर्ड्स लिखोगे। स्वामी और दासा, ये सारे के सारे वर्ड्स बता के, इन्हीं सब उपमानों को यूज करके बताया गया है कि कैसा संबंध होता है भक्त और आराध्य का। इन सभी उपमानों से यह बताया गया है कि भक्त और भगवान का संबंध प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण पर आधारित है। यही सारे वर्ड्स पीछे ब्रेक किया है, तो वही आप यहाँ लिखोगे, है ना। भगवान के बिना भक्त का जीवन अधूरा सा लगता है, निरर्थक सा लगता है, बिल्कुल ऐसा मजा ही नहीं आ रहा, एकदम फीकी फीकी सी जिंदगी लगती है। अगर भगवान नहीं होंगे तो हमारा जीने का क्या सेंस है, वो ये कह रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। भाव हम पहले भी क्लास में स्पष्ट कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। मतलब इस लाइन का मीनिंग देखो, अर्थ है रैदास जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप काले बादल हैं, मतलब बोला ना, देखो घन मतलब बादल, तुम अगर काले बादल हो प्रभु जी, तो मैं मोर हूं, तो मैं मोरा हूं। कि जैसे एक पक्षी होता है जिसका नाम क्या है, लिखो, लिखा हुआ है यहाँ पे, जो चकोर जैसे ही देखता रहता है, चांद को जैसे देखता रहता है चकोर, वैसे ही मैं भी हर समय आपके दर्शन की इच्छा करता रहता हूँ कि कब आप मुझे दिख जाओ, और आप मुझे अगर दिख जाओ तो मेरी जिंदगी क्या हो जाए, सफल हो जाए। कैसे अजीब सा बन गया, आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में भक्त और भगवान के बीच सच्चे प्रेम का भाव व्यक्त किया गया है। ये बताया गया है कि भक्त और भगवान के बीच में कैसा संबंध है, कि आप क्या हो, कि मैं हूं चकोर और आप हो चांद, कि मैं आपको पूरे टाइम देखता रहूं, ये वाली बात। जैसे मोर बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, चकोर चांद को प्रेम से निहारता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने प्रभु के दर्शन के लिए हमेशा उत्सुक रहता है कि भाई बहुत एक्साइटेड हो गया, भगवान जी मिले आ रहे हैं, वाह, ठीक है, और आनंदित हो जाता है कि लाइफ सेट है जब हमें भगवान एक बार दिख जाएंगे तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है, जरा भाव स्पष्ट कर लें अपने, जल्दी से देख लो। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। ये वाली लाइन का मीनिंग क्या है, देखो। कवि कहते हैं कि उन्हें तीर्थ यात्रा करने या व्रत करने की चिंता नहीं है, उन्हें नहीं जाना, किसी तीर्थ पे नहीं जाना कि भगवान इस जगह पे जाके मिलेंगे, कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं। देखो क्योंकि सीन तो मुझे हरिद्वार का लग रहा था, गंगा के किनारे का लग रहा है, तो वो मैं बता रही हूँ।
उन्हें भगवान के चरणों पर ही पूरा विश्वास है, उन्हें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान के चरण मिल जाए और उनको छू ले उनके चरणों को और उनकी जिंदगी सेट हो जाए। भाव इस पंक्ति में रैदास ने बताया है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों से नहीं होती है, दिखावटियों से नहीं होती, बल्कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास और पूर्ण समर्पण इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर दें, सरेंडर कर दें भगवान के चरणों में और उसके बाद हमें सब कुछ मिल जाएगा। देखते हैं, उनका मानना है कि ईश्वर मतलब भगवान जो है को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या होती है, सच्ची श्रद्धा इंपॉर्टेंट है और प्रेम इंपॉर्टेंट है कि उनको बस ये दिखाओ कि मेरा दिल कितना ओपन है आपके लिए, और भगवान जी से खुश हो जाते हैं यार, भगवान जी को और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। वही अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे वो तो हो चुके हैं फिनिश, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो चुके हैं फिनिश, और अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डाले गए हैं। चलो, मेनली लाइंस के एक्सप्लेनेशन तो हम लोग पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं, बनने को कुछ भी बन सकता है पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा तो और ही क्या टफ बनाएंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस करा दिए जस्ट ट्रस्ट, इसे पढ़ के जाना लेक्चर को, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राम नाम को रैदास ने जीवन का सबसे बड़ा सहारा क्यों बोला है। सिर्फ राम नाम नहीं बोला है उन्होंने, कहा मतलब भगवान का नाम लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है। आंसर देखते हैं। संत रैदास के अनुसार राम नाम केवल जपने का शब्द नहीं है बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके हिसाब से सबसे बड़ी पावर क्या है भाई, भगवान का नाम लेते रहो, और भगवान का नाम लेते रहोगे तो भगवान आपको क्या देते रहेंगे, पावर देते रहेंगे। ये हमें संत रैदास जी बता रहे हैं और हमने समझ लिया, और आध्यात्मिक आधार है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम नाम का निरंतर स्मरण मतलब बार बार राम नाम रटना और बोलना को शांति, आत्मबल और सच्ची दिशा देता है। मतलब हम क्या हो जाते हैं, बहुत पीस मिलता है हमें, राइट, पीस मिलता है, आत्मबल मिलता है, पावर मिलती है और सच्ची दिशा मिलती है कि किस डायरेक्शन में अब मुझे आगे काम करना है, वो डायरेक्शन भी मुझे मिल जाती है। यही कारण है कि उन्होंने इसे सांसारिक सुखों से श्रेष्ठ बताया कि भाई लाइफ में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कुछ और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, भगवान की भक्ति। चलो आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। रैदास के अनुसार सच्चे भक्त का की सबसे बड़ी पहचान क्या, सच्चा भक्त क्या है उनके हिसाब से, क्या वो कैप लगाता है, क्या वो माउस्टेच रखता है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे देख के आप पहचान सकते हो कि सच्चा भक्त क्या है, ये ज्यादा देखते हैं। रैदास के अनुसार सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है। बस देखो क्वेश्चन ट्विच किया गया है, देख रहे हो, बट ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो सबसे पहले हमने किया था, बिल्कुल सेम है, बस लैंग्वेज घुमा के, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, कहीं से भी मैम आपको कंफ्यूज कर सकती हैं आपकी स्कूल की, और हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम रैंक ऑफ विद्या में पढ़ते हैं। वह बाहरी दिखावे की अपेक्षा मन, वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करता है। कि मतलब मुझे लिखा बोला था ना, पीछे पढ़ा था हमने, आडंबरों में नहीं फंसता है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि मन से, वचन से, कर्म से भगवान की क्या करे, स्मरण करे और बार बार भगवान का नाम जपता रहे, तथा प्रेम, स्मरण और निष्कपटता के साथ भक्ति करता है। मतलब उसे कोई भी टेंशन नहीं है जिंदगी में अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, और निष्कपट नहीं होता है कि मतलब किसी, कोई चोर नहीं है, कोई उचक्का नहीं है, बस प्योर अपने हार्ट से, पूरे दिल से क्या करता है, काम करता है, भगवान के टूवर्ड्स डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ऑन द स्क्रीन, हरि सो जोरी सवन सो तोरी पंक्ति का संदेश स्पष्ट कीजिए। उन्होंने ये बोला, यहाँ पे क्या बताया गया, इस पंक्ति का मीनिंग यही तो है कि जब हरि मतलब जब भगवान से मैंने अपनी लगन जोड़ ली है तो मैंने सवन से तोड़ लिया, सबसे नाता तोड़ दिया। जरा आंसर देख लीजिए क्लास। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब मनुष्य अपना मन ईश्वर से जोड़ लेता है, भाई दिल कलेक्ट कर लेता है ईश्वर से, तब उसका सांसारिक मोह माया स्वतः समाप्त हो जाती है। उसे जिंदगी में सब कुछ मोह माया लगती है और वो कहता है भाई और सब चीजें बेकार हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान जी इंपॉर्टेंट है, गॉड इंपॉर्टेंट है भाई, और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसका जीवन ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है कि वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ गॉड के टुवर्ड्स सच्ची निष्ठा से पूजा करता रहता है, और वही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, सहारे के रूप में क्या चाहिए, भगवान जी मिल जाएं, और क्या ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास, रैदास ने भक्ति को कर्मकांडों से श्रेष्ठ क्यों माना है? उन्होंने ये क्यों बोला है कि बाकी सारी चीजें सबसे सेकेंडरी हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान जी के टुवर्ड्स पूरी निष्ठा से पूजा करना। देख लो, रैदास का मानना है कि केवल तीर्थ व्रत या पूजा पाठ से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी तीर्थ पे जाके बैठ जाओ तो आपको भगवान मिलेंगे नहीं, किसी व्रत से मिलेंगे, किसी पूजा पाठ से मिलेंगे नहीं, उनके अकॉर्डिंग किससे मिलेंगे? अगर भगवान को पता है कि आप एक प्योर सोल हो, आपका दिल साफ है और सच्ची भक्ति से आप उनकी पूजा करते हो, मतलब उनके टुवर्ड्स डेडिकेटेड हो, तो उन्हें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। भगवान जी को भगवान जी सब जानते हैं। सच्ची भक्ति प्रेम, विश्वास और विनम्रता और निष्कपट हृदय से होती है। आपका दिल साफ है, आप विनम्र हो सबके साथ, प्रेम से बात करते हो, विश्वास है आपको भगवान के टुवर्ड्स, तब ही आप एक सच्चे भक्त हो। इसीलिए उन्होंने कर्मकांडों की अपेक्षा आंतरिक भक्ति को अधिक महत्व दिया। उनके हिसाब से जो कर्मकांड होते की अपेक्षा करते हुए बोला कि आंतरिक भक्ति, इंटरनल जो होती है भक्ति, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका अधिक महत्व होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए, खत्म करते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, उनको बोल रहा है कि आप स्वामी हो और हम आपके दास हैं, और उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मैं निहित भाव स्पष्ट किए। चलो अपने भाव स्पष्ट करने, जरा स्पष्ट कर लेते हैं आंसर देख के। इस पंक्ति में भक्त का पूर्ण समर्पण व्यक्त किया गया है कि भक्त जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है, उसने सरेंडर कर दिया है भगवान के टुवर्ड्स कि मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं। रैदास स्वयं को प्रभु का सेवक मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, बस हुक्म करो मेरे आका, और अपने जीवन का प्रत्येक कार्य उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, भगवान ने और उनके अलावा किसी की नहीं मानते। करने की भावना प्रकट करते हैं कि आप बस कह दो, आप बस ऑर्डर कर दो, वही चीज होगी, देख लेना। इससे उनकी विनम्रता और दास से भाव प्रकट होता है कि वो कितने विनम्र हैं। कौन? हमारे रैदास जी कि कितने ज्यादा विनम्र हैं, कितने ज्यादा पोलाइट नेचर के हैं। बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रैदास ने अपने पदों में विभिन्न उपमाओं का प्रयोग क्यों किया? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि कौन कौन से उपमाओं का प्रयोग किया गया, अब ये है कि क्यों किया गया। ठीक है, क्वेश्चन का आपने समझ लिया है, आंसर देखते हैं। रैदास जी ने कठिन आध्यात्मिक विचारों को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और घन मोरा और चंद चकोर जैसे उपमाओं को प्रयोग किया। वो अपनी फीलिंग्स को बहुत सरल तरीके से बताना चाहते थे, वो कैसा फील करते हैं भगवान जी के टुवर्ड्स, तो उनको कुछ कंपैरिजंस उन्होंने यूज किए बताने के लिए कि मैं ऐसा फील करता हूं अपने भगवान के लिए। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों का यूज किया है। इन उपमाओं से भक्त और भगवान के अटूट संबंध को बताना बहुत क्लियर हो जा रहा था, बहुत आसान हो जा रहा था, कुछ सहज रूप में समझाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रैदास के पदों में भक्ति का कौन सा स्वर सबसे प्रमुख रूप से व्यक्त किया गया है, कौन सा भाव सबसे ज्यादा बताया गया है? वो क्या क्या बताया गया है? रैदास के पदों में अनन्य प्रेम, कि वो कितना ज्यादा प्रेम है करते हैं, वो पूर्ण समर्पण, कितने ज्यादा डेडिकेटेड है वो, अटूट विश्वास, भगवान पर कितना विश्वास है, और आंतरिक भक्ति बताई गई है, जो इंटरनल भगवान के की वो भक्ति करते हैं वो बताया गया का स्वर प्रमुख रूप से बताया गया है। चिल्ला चिल्ला के वो इस पूरे जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में वो बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती, जो हमने पढ़ा था आडंबरों में नहीं होती है, बल्कि किसमें होती है? निर्मल हृदय में, प्योर हार्ट में, और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम। ये सब कीवर्ड्स हम पहले करके आ चुके हैं। सच्चा प्रेम, भगवान के टुवर्ड्स पूरी केयर इंपॉर्टेंट होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? रैदास के पद आज के समय में किस प्रकार प्रासंगिक हैं, किस प्रकार सही माने जाएंगे आज के टाइम में अगर देखें तो? वो
आज के समय भी रैदास के पद अत्यंत प्रासंगिक हैं। क्यों 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 कैसे इंपॉर्टेंट है? वे मानव को दिखावे, अंधविश्वास और भेदभाव से दूर रख रहे हैं। तभी तुमने कहा था कि आडंबर जो होते हैं ना, उनको नहीं मानता मैं कहता हूं इंसान का दिल साफ होना चाहिए। तो वो सही कह रहे हैं, अब वो कह तो सही रहे हैं, अब देखें क्या कह रहे हैं। प्रेम, समानता, सत्य, ये इस और ईश्वर भक्ति के मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ये सारे वर्ड्स यहाँ इसीलिए लिखे जिससे कि आपको याद रहे। अगर आप एक बार देखोगे तो वो बताते हैं कि भगवान के टुवर्ड्स क्या होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए भगवान के लिए, और हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, सब समानता की भावना, इक्वालिटी सबको दे, सत्य मतलब सच बोलें, और ईश्वर भक्ति, भगवान की भक्ति करना भी इंपॉर्टेंट है, का मार्ग अपनाएं और उसकी प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश समाज में सद्भाव और नैतिकता का मजबूत बनाना है। वो ये चाहते हैं समाज में नैतिकता कैसे बढ़ाई जाएगी, कैसे मॉरल वैल्यूज बढ़ाई जाएंगी, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बना जाए, उसकी शिक्षा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रैदास के अनुसार ईश्वर और भक्त के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, कि भगवान उनके हिसाब से ईश्वर और भक्त कैसे कनेक्टेड है, उनका संबंध कैसा होता है। देखो आंसर, रैदास के अनुसार ईश्वर और भक्त का संबंध प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण पर टिका हुआ है। क्या ये वर्ड्स आपको 2-3 बार 4 बार रिपीट होने के बाद याद नहीं हुए? बोलो नहीं हुए। बस तुम एक बार बोलो कि तुम्हें नहीं हुए, फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। है तुम चाहते हो मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? यह संबंध स्वार्थ से रहित होता है, मतलब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं बनते जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, और जीवन भर अटूट बना रहता है ये संबंध, ये पूरी लाइफ टाइम रहेगा, कोई भी आए कोई भी जाए, पर भगवान जी तो कहीं भी नहीं जाने वाले। यही संबंध भक्त को आध्यात्मिक आनंद और सच्ची शांति प्रदान करता है, कि हम बहुत पीस में रहते हैं जब हम भगवान जी की पूजा करते रहते हैं, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे, है कि नहीं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, रैदास के पदों का केंद्रीय संदेश क्या है, उनका सेंट्रल आइडिया मांगते हैं ना जो पोएम का, वो सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछ रहे हैं। अपने शब्दों में बताएं जरा, हमारे शब्द सुनना चाहते हैं, जरा हम सुना दें इनको अपने शब्द, रो देंगे हमारे शब्द सुन के। चलो आंसर देख लो। रैदास के पदों का प्रमुख संदेश है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं होती। और बताओ अभी तुम्हें याद नहीं हो गई लाइन? हो गई लाइन, बस खत्म। बल्कि किसमें है? प्रेम में है, विश्वास में है, विनम्रता में, समर्पण में, ईश्वर के निरंतर समर्पण में। क्या ये तुम्हें बात याद हो गई है? बोलो हाँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही देखते आए हैं। मनुष्य को सांसारिक मोह माया छोड़कर ईश्वर से सच्चा संबंध स्थापित करना चाहिए। कि क्या करें, फालतू की चीजों में लगे हुए हो तुम लोग, ये सब चीजें वो सब चीजें, सिर्फ भगवान को याद करो यार, लाइफ सेट हो जाएगी, कह रहे हो। यदि जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, तो आपको क्या करना है? सिर्फ भगवान का नाम लेना है, कृष्ण जी को हरे कृष्ण हरे राम करना है, एंड वो रेडी रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। और बस गाइस, इसी के साथ रैदास के पद कंप्लीट होते हैं। अगर आपने ये वीडियो शुरू से एंड तक अभी तक देखी है, तो यकीन मानिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो और तुम्हें पूरे नंबर चाहिए, समझ गई मैं। तो और तुम्हारे पूरे नंबर आ भी जाएंगे, ठीक है। मुझ पर पूरा ट्रस्ट करो। अभी भी आपने रैदास के पद की जो वीडियो है वो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को जाके कंप्लीट देखो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स दोबारा देख लेना। उसके अलावा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ यार कि तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि यार इन वीडियोस में बहुत मेहनत लग रही है, और तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यू आर लाइकिंग इट और नॉट, सो दैट मैं और ज्यादा मेहनत करूं और ज्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लाऊं। पेपर वाले क्वेश्चंस ऐसे ही इजी बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक अगले पावर पैक सेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रैंकिंग अप विद रिया। दिस इज रिया भाटिया साइनिंग ऑफ, माय डियर चैंपियंस।